सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी एग्ज़ाम के मामले पर पूर्ण सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन छात्रों को अपनी परीक्षा की पद्धति और अपने रिजल्ट को लेकर कुछ भी शक हो या शिकायत हो, वो चाहें तो हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। सारे दिन चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो साफ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लीक सरकार ने कहा कि लीक हज़ारीबाग में हुए, उसका असर पटना में दिखाई दिया। सरकार ये भी कह रही है 155 से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ नहीं मिला है और जिनको लाभ मिला है वो भी इसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि वो कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। 100 के बीच में किसी का भी नहीं है। और इसके साथ ही जिन सेंटर्स की बात की जा रही है, तो जितने 100 परीक्षार्थियों की बात करें, टॉपर 100 टॉप परीक्षार्थी जो टॉप में आए हैं उनका भी अलग अलग सेंटर से हैं, एक ही सेंटर से नहीं है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं को लाभ मिला है, इन सेंटर्स पर लाभ मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई में याचिकाकर्ता ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पेपर लीक का व्यापक असर हुआ, जिसमें कई स्टेट और कई सेंटर्स पर पेपर लीक की घटना हुई है या उसका लीक हुए पेपर पहुंचे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या जो इमेज दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर या टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, क्या वो वही फॉन्ट हैं जो फॉन्ट परीक्षा पत्र में प्रश्न पत्रों में आए हैं, जिसमें ये भी बताने में विफल रहे याचिकाकर्ता कि वही फॉन्ट हैं। इसमें एनटीए की तरफ से कहा गया कि वो फॉन्ट नहीं है और वो उस क्रम में भी नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है। प्रश्न पत्र में वो जिस क्रम में थे, वो जो टेलीग्राम पर बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, उनके कागज़ देखने के बाद, उनके सबूत देखने के बाद नहीं लगता कि वही फॉन्ट साइज़ है। इसके साथ ही कोर्ट ने जले हुए प्रश्न पत्रों को हल कराना, उनके सॉल्वर्स के गैंग के ज़रिए उनको हल कराना और उसमें उस समय सीमा में छात्रों को क्वेश्चन के आंसर रटवा देना, इन तमाम चीज़ों पर विस्तृत सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोबारा नीट यूजी एग्ज़ाम आयोजित कराना सूझबूझ भरा फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये न केवल 24 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य का मामला है, बल्कि भारत में चिकित्सा सेवा पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही जिन छात्रों को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है, उन सारे छात्रों को फिर से परीक्षा आयोजित करना, छात्रों को फिर से उसी मेंटल टेंशन में धकेलना, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पेपर लीकेज का असर व्यापक स्तर पर हुआ है और लाखों छात्रों ने इसका फ़ायदा उठाया। इसकी वजह से सारे परिणाम आए हैं। लेकिन हाँ, कोर्ट का आदेश रिजर्व हो गया है। कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रूप से ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि जब भी फैसला आएगा, उस फैसले में गाइडलाइन आ सकती है कि ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएं। इसमें विशेषज्ञ समिति अपनी विशेषज्ञता बता सकती है और उसकी विशेषज्ञता की झलक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आ सकती है, क्योंकि ये न केवल अभी तो ये सिर्फ 24 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य का मामला है, लेकिन आगे पीढ़ियों के भविष्य का मामला, कैसे इसे आगे दोहराया ना जाए, पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ज़रूर अपने फैसले में अपनी विद्वता के साथ और एक्सपर्ट कमेटी की एक्सपीरियंस के साथ इसकी झलक उसमें दिखाई देगी। यानी न केवल 24 लाख छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके, बल्कि आगे वाली पीढ़ियों का भी भविष्य कैसे सुरक्षित रह सके, भारत में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा का भविष्य कैसे सुरक्षित रह सके, पूरी मानवता कैसे इसके साथ प्रभावित रह सके, वो कैसे उसे अक्षुण्ण रखा जा सके, इसकी झलक उसमें देखने को मिल सकती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।